स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज 8 तारीख है और 10 तारीख तक लगभग सभी लोगों के पेपर समाप्त हो जाएंगे और फिर अंधाधुंध तरीके से आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपके लिए कोर्स एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर की कोर्स एनालिसिस कर दी थी। उसमें भाई ऑर्गेनिक से रिलेटेड चीजें थी और थोड़ा सा भाई जहां पे रिएक्शनें होती हैं वो पेपर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन ये सेकंड पेपर है मेरे भाई और ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। मेरे भाई केमिकल एनर्जी जहां पर बात आ गई यानी यहां पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स यानी आपने छोटे क्लास में 12th में पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी क्या होती है। सेकंड सेमेस्टर में भी आपने ये पढ़ रखा है फिजिक्स में, जिन बच्चों के पास फिजिक्स रही होगी। तो भैया ये सारी वही चीजें हैं, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलेगी और साथ ही साथ मेरे भाई रेडियो केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। रेडियो एक्टिविटी जिसे कहा करते थे। ये बहुत आसान पेपर है और माहौल बनाने वाला पेपर है। अच्छे नंबर इसके अंदर आप लेके आ सकते हो। आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, सभी के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पूरी एनालिसिस को करके आपको बताते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बता दिया सेकंड पेपर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो पहली यूनिट है इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स 1। भाई जाहिर सी बात है यार, थर्मोडायनामिक्स 1 यानी इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है छोटे क्लास में भैया, Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस का W, यानी जो कुल ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में यानी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च होती है। सर जी समझ नहीं आया भाई, अभी समझा नहीं रहे हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पढ़ाएंगे तो फिर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ रखा है भाई। ठीक है, एंथैल्पी आपने पढ़ रखी है, हीट कैपेसिटी आपने पढ़ रखी है जिसे हम लोग सीपी कहा करते थे, सीबी कहा करते थे। याद करो 11th क्लास में मेयर का सूत्र पढ़ा होगा, सीपी माइनस का सीबी बराबर आर होता है। याद आ रहा है मेरे भाई? तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है मेरे भाई। ठीक, जूल्स लॉ क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, सब कुछ भले ही आप बता ना पाओ लेकिन आपको सुना सुना लग रहा होगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, जूल्स लॉ क्या है, ये सब कुछ आपको सुना सुना लग रहा होगा मेरे भाई। ठीक, हेस का नियम आपने सुना होगा कि भैया कोई क्रिया चाहे एक पद में कराई जाए चाहे कई पदों में कराई जाए मान बराबर रहेगा। हम डायरेक्ट यहां से गेंद फेंक दे, एक स्टेप में रिएक्शन हुई, यहां कई बच्चे बैठे हुए हैं, मान लिया पीछे तक ये 50 सीटें पड़ी, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, यहां वाले को गेंद दे दे, वो उसे दे दे, वो उसे दे दे, वो उसे, तब भी गेंद ही पहुंचेगी। कोई क्रिया एक पद में हो या कई पदों में हो, भैया ऊर्जा का मान बराबर होता है। ये हेस का नियम है। हेस का नियम, लबाब्जे का नियम, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी जब कोई बॉन्ड टूटता है तो किस तरीके से एनर्जी जरूरत पड़ती है, सब कुछ। किरचॉफ की इक्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है जिन बच्चों के पास फिजिक्स भी रही होगी भैया ये सब भले ही आपने फाइनल ईयर में छोड़ दियो लेकिन ये सब आपने, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री भी बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपको पढ़ने में बहुत मजा नहीं आता है मैथ में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आप मैथ वाले बच्चे हो। क्यों? क्योंकि वही सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की वो सारी चीजें यहां देखो केमिस्ट्री में मिल रही है भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा थर्मोडायनामिक्स सेकंड है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ। अरे भैया 4 लॉ आपने पढ़े हुए हैं, समझो कौन कौन से पढ़े हुए हैं मेरे भाई। एक तो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, ठीक, एक आपने सेकंड लॉ पढ़ा है, एक आपने थर्ड लॉ पढ़ा और एक आपने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा है। वही यहां पर पढ़ने हैं मेरे भाई। तो जो दूसरा अपना चैप्टर है इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट थ्योरम क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, यानी ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता है जो पूरी पूरी हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर, नहीं कर सकता मेरे भाई। यही सब चीजें तो आपको पढ़ाएंगे कि आइडियल इंजन क्या है, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, जितनी अव्यवस्था ज्यादा है सिस्टम से खड़े हो गए एंट्रोपी कम है, नाचने लगे डिसऑर्डर बढ़ गया तो एंट्रोपी बढ़ गई भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होती है, गिब्स फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, नसर्ट हीट थ्योरम मोस्ट वांटेड है भैया। ठीक है, नसर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिन पे हमने हाईलाइट कर रखा है, ये जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम कैसे पढ़ाएंगे, यहां पर पहले हम आपको 5-7-10 मिनट की एक वीडियो देंगे, उसके लास्ट में जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट उन्हें कराएंगे। हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी है भैया MJPRU है, यहां पर पेपर ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, तो आखिरी में हम अंधाधुंध ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस कराएंगे। कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एप्लीकेशन का चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, वरना चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। यहीं पे माहौल बनाने वाले हैं, बेहतरीन कंटेंट आपको लाके देंगे। प्लानिंग कर रहे हैं
1 डे में 10 वीडियोस। व्यूज कितने आएंगे, कौन देखेगा, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दिन पूरा माहौल हम बनाएंगे। एक दिन में 10 वीडियोस। एक बार हम 12th वाले पे भी करेंगे और एक बार हम इस चैनल पर भी प्रयोग करके देखेंगे कि भाई कौन देख रहा है और कितने लोग देख रहे हैं सर जी। ठीक है, 1 डे 10 वीडियोस। पहले 12th वाले पे हम इसे प्रयोग करके देखेंगे, तो जल्दी हम ऐसा भी करने वाले हैं। अब देखते रहो मेरे भाई, माहौल बना देंगे सर जी। ठीक है, तो शुरुआत की 2 यूनिट में हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ऊष्मा के बारे में पढ़ना है। सारे लॉ वगैरह हम लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तीसरे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगी और चौथे में आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सेल क्या होता है, ठीक, गैल्वेनी सेल क्या है, वोल्टी सेल क्या है, कोलराउस का नियम, ये भी आपने पढ़ा हुआ है मेरे भाई, याद करो अपना 12th क्लास। कोलराउस का नियम आपका पढ़ा हुआ है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ा हुआ है, डेबी हकल का नियम पढ़ा हुआ है, मूविंग बाउंड्री मेथड, हिटॉर्फ मेथड भी आपने सुने होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अब पढ़ा देंगे मेरे भाई। ठीक है, मोलर चालकता क्या है, सुना, चालकता, चालकता सुना सुना लग रहा होगा, मोलर चालकता याद आ रहा भैया, ये सब 12th में पढ़ा हुआ है। बस हमें जामवंत का रोल प्ले करना है, आपको हनुमान जी का हमें शक्ति याद दिलानी है और सब कुछ इकट्ठा करके आपको दे देना है मेरे भाई। ठीक है, चौथा अपना चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था होता है भैया। ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सब अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हो तब भी आपने पढ़ा हुआ है। पीएच वैल्यू क्या है, गैल्वेनी सेल क्या है, वोल्टी सेल क्या है, बफर बिलियन क्या है, सुना है भैया, बफर बिलियन क्या होता था बताओ, अच्छा याद दिला दो। 10th क्लास के टॉपिक है भैया ये। बे बिलियन जिनकी अम्लता और क्षारकता आरक्षित रहती है, एसिडिटी और बेसिसिटी, वो क्या कहलाते हैं, बफर सोल्यूशन कहलाते हैं। तो सब कुछ पुराना ही। फोटो केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, फोटो केमिस्ट्री यानी प्रकाश वाली पढ़ा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता था भैया, कोई धातु है यानी मेटल है, उसकी सरफेस पे प्रकाश पड़ता था, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते थे। सारी वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। ग्रोथस-ड्रैपर लॉ क्या है, रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, फास्फेरेंस क्या है, फ्लोरेसेंस क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे आप कोलाइडी बिलियन कहा करते थे, अणुसंख्य गुण याद करो भैया, बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम कुछ याद आया, राउल्ट का नियम कुछ याद आ रहा है भैया, ये सब वही है, सब कुछ वही है। बांट-ऑफ फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री, ये देखो भैया, सरफेस केमिस्ट्री में भी वही सारी चीजें आ जाएंगी। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी क्या होता है, ये देखो लायोफोबिक, लायोफिलिक, अंग्रेजी में लिख देने थोड़ी कुछ हो जाता है, तो वही भाई सब 12th वाला। तो लायोफोबिक क्या है, लायोफिलिक क्या है, कोगुलेशन, स्कंदन, हार्डी-सूल्जे का नियम नहीं सुना है, सब कुछ वही है मेरे भाई। भरे सावन में भी रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। इसलिए मकान लग रहा है क्योंकि आपने 12th में सही से नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मौका है, अभी यहां पढ़ो। उस दिन हमने कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो डाली, बच्चा कमेंट कर रहा सर कल हमें भी जाके यही पढ़ाना है, 12th वालों को बड़ा अच्छा लगा हमें, तो यहां सीख लो, जाके 12th को पढ़ाओ, 11th को पढ़ाओ, शुरू कर दो मेरे भाई। हम खुद आपके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, कल्लू एकेडमी अपने चैनल पर पढ़ा हुआ उस पर, यानी रियलिटी है भाई, जुड़ोगे तो माहौल बनाएंगे सर जी। ठीक है, रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री क्या है भैया, रेडियो एक्टिविटा, सभी को पता भैया, रेडियो एक्टिविटा के बारे में हेनरी बैकुरल ने बताया। उसके अलावा मैडम क्यूरी थी, इनके परिवार में 5 आदमी को भैया नोबेल पुरस्कार मिला, जलवेदार व्यक्ति थे। उसके अलावा इनसे किरणें निकलती हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। क्या कौन कौन सी थी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, सब पढ़ा हुआ। सोडी फजान रसल का समूह विस्थापन नियम, रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होते हैं, ओवर हाफ लाइफ क्या, हाफ लाइफ मतलब अर्धायु क्या होती है। ओवरऑल अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटा भी आपका सुना है, देखा हुआ है, बहुत ही आराम से आप चीजों को कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स है भैया थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटा है, और कोलाइडी बिलियन और बिलियन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है वो 6th सेमेस्टर के 2nd पेपर में है। बहुत ही आराम से मेरे हिसाब से 35 से 40 वीडियोस के अंदर ये सब हम आराम से कवर करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, पुराना पेपर दिखाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट दे देंगे, सब कुछ। अगर एक जगह जाते हो तो अपनी एप्लीकेशन है, यहां पर भी सब कुछ आता रहेगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 5 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत करीब है मेरे भाई। 2025 के अंदर कम से कम यार 1 मिलियन के करीब हम लोग पहुंच जाएं, 7 लाख 8 लाख 9 लाख तक पहुंच जाएं, 1 मिलियन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा 2025 के खत्म होने तक। फिलहाल अपना एक दूसरा चैनल भी है भाई, बी डीकेडियन बीएससी, ध्यान से सुनो, बी डीकेडियन बीएससी पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 2-3 हजार बचे हुए हैं। उस पे हम कल फिजिक्स की कोर्स एनालिसिस डालने वाले हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे अपना फ्री चैनल है, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारी अपडेट हम उस पे देते रहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो मेरे भाई। इससे अच्छा सौदा कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई कोर्स मत लो, कुछ मत करो, बस चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम गारंटी ले रहे हैं आपको फेल नहीं होने देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।